आपकी मर्जी पर सर झुकाते उसे ब्याह कर ले आई हूँ, इसी को गनीमत समझे। मुझे नहीं पता इस रिलेशनशिप का क्या फ्यूचर है कि नहीं है। अपनी मर्जी से जीने वाला आदमी, मैं ये सब तो कर लिया मैंने। शर्जीना के घर में इज्जत सिर्फ उसी वक्त तक थी जब तक कि वो अदील की बीवी बनने वाली थी, क्योंकि अदील अच्छा खाता था, कमाता था, घर में शेयर करता था, तमाम बिल्स अदा करता था, वालिदैन की दवाइयाँ, किचन की ग्रोसरी, ईच एंड एवरीथिंग उसी की तनख्वाह से होता था। और जहाँ तक बात आती है मुस्तफ़ा की, तो वो तो इंतहाई एक गैर जिम्मेदार शख्स है जिसको कि ना कोई काम आता है और ना ही वो कोई जिम्मेदारी लेता है। इवन अपना कमरा तक उसको मैनेज करना नहीं आता। शर्जीना ने सिर्फ ये सोचकर जल्दबाजी में फैसला किया कि जी हाँ कोई बात नहीं, मेरे वालिदैन की बेइज्जती ना हो, मेरी बहन की ससुराल को पता ना चले कि क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा, और मुस्तफ़ा को मनाया और शादी कर ली। उसने जाहिर है इसने उसको कहा है तो उसने पूरे फैमिली के सामने कहा है ना कि मेरा रिश्ता, मैं तैयार हूँ, मेरा रिश्ता आप शर्जीना के साथ कर सकते हैं। किसी की शेरवानी पहनकर आ जाता है, कोई उसको दे देता है रिश्तेदारों में से, और उसके साथ बूट पहनकर वो निकल आता है दूल्हा बन के। और जो है ना शर्जीना साहबा जब घर जाती है तो उसको पता चल जाता है बहुत अच्छे तरीके से कि मेरी क्या औकात होगी इस घर में, क्योंकि ये फैसला जो था वो उसकी माँ के ऊपर मंड दिया गया था। शगुफ्ता ने जबरदस्ती अपनी बहू को घर लेकर आई है, कोई वो खुशी वाली रस्में जो है ना नहीं करना चाहते इसके साथ, क्योंकि पहले ही वो मुस्तफ़ा का खर्चा उठा कर तंग आए हुए हैं उसकी बेरोजगारी से, उसकी गैर जिम्मेदारी से। तो अब वो कहती है कि एक और ढोल इसने हमारे गले में डाल दिया जिसको कि हमें अब बजाना ही पड़ेगा, क्योंकि बजाएं या ना बजाएं ढोल तो गले पड़ गया ना। चलो थोड़े दिन का दुख होता, वालिदैन ने भी कहा था, वो समझ चुके थे कि शर्जीना की कोई गलती नहीं थी और कोई ना कोई अच्छा रिश्ता इसको मिल जाता, ये अच्छी जिंदगी गुजारती। लेकिन अब सारी जिंदगी की तकलीफ ना सिर्फ ये खुद बल्कि इसके वालिदैन भी झेलेंगे।